है ये लगभग 2 केजी का हल्दी बन के तैयार है 8 महीना में। सभी किसानों से मेरा आग्रह है कि सभी किसान बागवानी खेती करें और बागवानी खेती करके आपके अंदर की जो तंगी के समय रहता है अभी के समय में सभी किसानों के पास। नमस्कार, मैं गौरव गब्बर, आप सभी का खेती गृहस्थी किसान का खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने के लिए आए हैं मसाले की खेती का। हालांकि इस देश में मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य केरल है, लेकिन इनके बावजूद हमारे बिहार में भी मसाले की खेती हो रही है। आप देख रहे होंगे बड़े भूभाग में यहाँ पे एक किसान है जो युवा किसान है, हल्दी की खेती किए हुए हैं। और अगर जी हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में जितने भी मसाला का खपत होता है उसमें भारत का 60% उत्पादन भारत अपना देश ही करता है। और विदेशों में भी भारत के व्यंजन का, यहाँ के मसाले से ही भारत के व्यंजन का पहचान किया जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम मसाले की खेती के लिए हमारे बीच एक किसान मौजूद हैं, इनसे हम विशेष बात करेंगे कि मसाले की खेती कब से कर रहे हैं और मसाले की खेती में कितना लागत लगता है और कितना मुनाफा होता है। तो आइए हम किसानों से विशेष जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, रुपेश कुमार सिंह। कब से कर रहे हैं हल्दी की खेती? हल्दी की खेती तो मोटा मोटी 2-3 साल से कर रहे हैं हम लोग। कितना एकड़ में लगाए हैं? अभी 2 एकड़ में लगाए हुए हैं। पूरे तहसील सिलवार ढंग से बताइएगा कि 1 कट्ठा खेती करने में कितना लागत लगता है आपको? देखिए, ये कट्ठा अगर कहते हिसाब निकालना पड़ेगा, लेकिन हम लोग एकड़ के माध्यम से लगाते हैं। 1 एकड़ में अगर खर्च कहा जाए सब जोड़ जाड़ के तो 50 से 60 हज़ार रुपया लगभग पड़ जाता है। 50 से 60 हज़ार तो लागत हो गया आपका। इसमें लीज इंक्लूड है कि अपना खेत का 50-60 हज़ार रुपया है? लीज छोड़ के। लीज छोड़ के तो 50-60 हज़ार सिर्फ लागत हो गया 1 एकड़ का। तो फिर मुनाफा कितना होता है इसमें? मुनाफा अगर कहा जाए हल्दी का भाव अच्छा रह रहा हो तो 2 से 2.5 लाख के बीच मुनाफा आता है। 2 से 2.5 लाख का बीच मुनाफा हो गया और 50 से 60 हज़ार रुपया आपका लागत हो गया। तो कितने दिन का ये हल्दी का खेती होता है? ये खेती आमतौर पर 8 से 9 महीने तक में खेत से उपज कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, आपका जहाँ पे घर है अभी, तो आपका मुख्य फसल यहाँ का हम देख रहे हैं कि मक्का है, गेहूँ है, लेकिन आप हल्दी का खेती ही क्यों किए? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि सभी तो मक्का और गेहूँ लगाते ही हैं। कुछ अलग हट के किसानों को मतलब लगाना चाहिए ताकि उसे अधिक मुनाफा हो। मक्का, धान, गेहूं तो सब कोई लगाते हैं, लेकिन अलग हट के लगाने का तात्पर्य यही था ताकि किसान जागरूक हो। और हमारा देश के जो भी किसान बंधु इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, मैं उसे संदेश दूंगा कि इस खेती को बढ़ावा दें ताकि इसमें उपज भी है और मेहनत कुछ कम भी करेंगे फिर भी मुनाफा अधिक है। अच्छा, ये जो हल्दी अभी इतना बड़ा पौधा है, तो अब कितना दिन के बाद इसको मार्केट में उखाड़ के बेच सकते हैं? बेचने लायक कब होगा आपका? बेचने लायक 7 से 8 महीने में मोटा मोटी आमतौर पे हो जाता है। इसका से जो मतलब है, कब लगाए थे इसको? इसको कहा जाए तो फरवरी से अप्रैल माह के बीच में इसका बुआई हो जाता है। बुआई हो गया अप्रैल से मई, और उनके बाद ये बेचने लायक कब बनता है? फसल तैयार कब होता है? उसको 8 महीना लगभग मान लीजिए यही सब मौसम में, जनवरी फरवरी के मौसम में। जनवरी फरवरी के मौसम में, यानी 8 से 9 महीना का सब खेती आई है ना? अगर यदि जनवरी फरवरी में लगाया जाए तो मोटा मोटी हो जाए नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाता है। कुछ ये मेरा लेट वैरायटी है थोड़ा सा। अच्छा, जोताई बीज कहाँ से लाते हैं इसका बीज? कि इसका बीज तो हम लाए हुए थे, एक किसान सलाहकार है उसके माध्यम से उपलब्ध करवाया गया था, जो कि इस बीज का क्वालिटी था सुरमा क्वालिटी, बोला गया था सुरमा का वैरायटी का है। ये देसी वैरायटी है कि कोई हाइब्रिड वैरायटी है? नहीं, ये अपने स्वदेश की वैरायटी है। मतलब यहाँ के वातावरण के अनुकूल ये ठीक है, ये वैरायटी ठीक है। अच्छा, ये जो बीज का लागत है, तो शुरुआती दौर में जब बुआई का समय होता है तभी बीज का लागत कितना आता है 1 एकड़ का? 1 एकड़ का हम लोगों का मोटा मोटी 9 से 10 कुंटल आ जाता है। 1 एकड़ में 8 से 9 कुंटल जी, 9 से 10 कुंटल 9 से 10 लागत हो गया। मतलब बीज का जो है क्वांटिटी हो गया आपका। और उसके बाद फिर लगाने के बाद इसमें कुछ खाद वगैरह का भी यूज करते हैं? और खाद का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। खाद में हम लोग गोबर खाद का प्रयोग करते हैं, साथ ही इसमें पूर्ण रूपेण से जैविक का प्रयोग करते हैं, ताकि जैविक में क्या होता है, ये पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
तो जैविक खाद जो आप यूज करते हैं तो जैविक खाद से सक्सेस हो जाता है, जितना उसको उपजाना चाहिए उतना उपज हो जाता है जैविक खाद से, क्योंकि कुछ कमी रह जाती है? यह जैविक खाद का ही प्रभाव है कि अभी भी इतना ठंड के मौसम में पल्ला मारने के बावजूद भी फसल देखने हरा भरा है। इसमें कुछ दवाई वगैरह भी यूज करते हैं किसी रोग को रोकथाम रोकने के लिए? देखिए, जब पत्ता जब चित्ता चित्ता टाइप का हो जाता है, अगर यदि मतलब सीजन के समय में, तो उस समय में कुछ जहर का प्रयोग करके कीटनाशक को मारते हैं हम लोग। अगर जी नहीं हुआ तो फिर यूं ही रहता है, मारने की ज़रूरी नहीं पड़ता है। तो आप इनसे सुने होंगे कि हल्दी की खेती को लेके इनका बुआई कब होता है, फिर इनका 8 से 9 महीना का एक समय लगता है, फिर 8 से 9 महीना के बाद आप इसे बेच सकते हैं। हालांकि सभी किसानों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, किसान को मसाला की खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा हो। किसानों की जो स्थिति है, किसान अपने खेती से अपने स्थिति को सुधार सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि किसान इस जैविक खाद को यूज करके अपने खेती को कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह खादों की भी किल्लत नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार का कोई दवाई लगता है। एक बार आप लागत लगा दिए, एक बार अपना बुआई का अप्रैल से जनवरी से अप्रैल के बीच में बुआई होता है, बुआई के समय जैविक खाद का यूज करके आप इस खेती को कर सकते हैं और कम लागत में अधिक मुनाफा ला सकते हैं। उसके बाद जो किसान मुख्य फसल की ओर ध्यान देते हैं, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, तो अभी का जो समय रहता है ये जनवरी और दिसंबर का, तो किसानों के पास तंगी का समय रहता है। आप अगर ये मसाला की खेती करते हैं तो मसाला की खेती करके अपने तंगी को आप दूर कर सकते हैं। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भी कई तरह की योजनाएं लाई जाती है मसाले की खेती को लेकर। मसाले की खेती और केंद्र सरकार भी ध्यान दे रही है। इनका उद्योग, मसाला उद्योग भी कहीं न कहीं लगवाने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं तमाम किसान बंधु से आग्रह करना चाहता हूँ कि कम लागत में अधिक मुनाफा करना हो तो आप भी मसाले की खेती करें। तो अभी हम फिर रुपेश जी के खेत में हैं। रुपेश जी का हम देखते हैं कि इनका हल्दी कितना हेल्दी है। इनको हम उखाड़ के जो है ज़मीन से आप लोगों को दिखाएंगे, तो दिखाइएगा। तो ये हल्दी को उखाड़ के तो दिखाते हैं कि अंदर कितना 8 महीना के अंदर जो है ज़मीन के अंदर ये लगभग 2 केजी का हल्दी बन के तैयार है 8 महीना में, और ये बेचने लायक तैयार हो गया है। इनका आप कलर भी देख रहे होंगे, साथ कलर से भी पता चल जाता है कि ये बेचने लायक हो गया है। आप इनका एक कलर देख रहे होंगे, ये तो ये कलर तैयार हो गया क्या बेचने लायक? कलर तैयार पूर्ण रूपेण से और बनेगा 10 दिन के बाद जो ये उखड़ जाएगा। 10 दिन के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसका क्या रेट है मार्केट में? अभी का रेट जो है कि 1300-1400 पर कुंटल है। कच्चा हल्दी जी। तो आप लोग कच्चा बेचते हैं कि इसका पाउडर बना के बेचते हैं? हम लोग अभी कच्चा बेचते हैं। इसका पाउडर बनाने के लिए आप लोग के पास सुविधा नहीं है? जी नहीं। तो इनका कहीं बाहर जाता होगा लेके कि आप लोग खेत, मतलब व्यापारी आपके खेत पे आ जाता है? हम लोग खेत पे ही व्यापार को, मतलब व्यापारी लोग आते हैं, वो कच्चा ही हल्दी हम लोगों का लेके चले जाते हैं और वो मार्केट में जाके क्या करते हैं पता नहीं। अच्छा, बीज जो लाते हैं तभी तो कैसे रुपया बीज पड़ता है आपको? बीज उस समय जो है कि 1400 से 1800 के बीच रहता है कुंटल। हाँ, डिपेंड करता है कि मौसम पे। जैसे ये एक तरफा मौसम लगानी रहेगा तो उसमें कुछ महंगा रहता है, फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। अगर यहाँ के किसान हल्दी की खेती करना चाहे तो उनको बीज कहाँ से मिलेगा? बीज तो आमतौर पे जैसे किसान हुआ, किसान के पास अवेलेबल रहता है। अगर हमसे चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी बीज उपलब्ध करके रखता हूँ। तो आप यहाँ के किसान को बीज उपलब्ध करवा सकते हैं, है ना? जी। अगर कोई बिहार के बाहर बीज भेजना हो तो उसके लिए तो सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है। और मैं सभी किसान से पुनः एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग बागवानी खेती की ओर आए और बागवानी खेती करें, तभी सभी किसानों का जो है, किसानों के जो अंदर जो अभी के समय में तंगी का समय रहता है सभी किसानों के पास मुख्य सभी किसानों से मेरा आग्रह है कि सभी किसान बागवानी खेती करें। और बागवानी खेती करके आपके अंदर की जो तंगी के समय रहता है अभी के समय में सभी किसानों के पास, और अगर आप बागवानी की खेती करते हैं तो आपकी समस्या जितना दूर हो जाएगी। और मुख्य फसल और परंपरागत फसल जो मक्का हो गया, गेहूं हो गया, तो इनके अलावा आप छोटा सा भूभाग में मसाले की खेती हो गई या फिर कोई सब्जी वगैरह का खेती हो गया, आप उनकी खेती कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वराज।